हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में मैं आईबीपीएस पीओ क्वांट का 2021 का मेमोरी बेस पेपर डिस्कस करूंगा। और आज की क्लास में मैं आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन वो डिस्कस किए थे। बाकी मेरे पास 3 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 2021 के, तो मैं पार्ट वाइज डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैं अर्थमेटिक पोर्शन डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आने वाली वीडियो में डीआई डिस्कस करेंगे और जो रिमेनिंग आपके क्वेश्चन रह जाते हैं सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक वो डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्या सिलेबस रहता है पीओ में, जनरली क्वांट्स में। चाहे पीओ हो या क्लर्क हो, आपको पता होना चाहिए कि 3 सेक्शन रहते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। क्वांट्स के 35, रीजनिंग के 35 और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। जो क्वांट्स के 35 क्वेश्चन आते हैं, पहले तो देखो जो आपने एग्जाम में भी जो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, पहले आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिखेंगे, सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन दिखेगी। 5 से 10 क्वेश्चन दिखते हैं। पीओ में जनरली 5 क्वेश्चन रहते हैं, जब आप क्लर्क दोगे तो उसमें 10 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन करनी है पहले आपने, फिर आपने सीरीज़ करनी है। सीरीज़ देख लेना, रॉन्ग नंबर या मिसिंग नंबर दोनों में से एक टाइप आती है, पर इसके 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर क्या रहता है जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं एक लेआउट बता रहा हूँ कि ये पेपर में आप देखोगे, कोई एनालिसिस करोगे तो आपको ये चीज़ें हर बार मिलेंगी। 3 सेक्शन तो पहले आपने यही करने हैं और ये इजी रहते हैं, बच्चे बस इसी की तैयारी करते हैं, आगे कुछ करते ही नहीं है। पहले तो आपने ये 15 क्वेश्चन करने हैं, पर जल्दी करने हैं। फिर इसके बाद जो रिमेनिंग सेक्शन है आपका, डीआई रख लो, डाटा इंटरप्रिटेशन के 2 सेट रख लो, 5-5 क्वेश्चन के रख लो आप, 10 क्वेश्चन इधर से आ जाएंगे। फिर आपके रिमेनिंग अर्थमेटिक रहता है, अर्थमेटिक के अराउंड 10 क्वेश्चन। आप ओवरऑल इनको काउंट करके देखो, 35 क्वेश्चन बन जाएंगे। पेपर में आपकी स्ट्रेटजी यही रहनी चाहिए, पहले आपने सिंप्लीफिकेशन सीरीज क्वाड्रेटिक कर लिए, फिर आपने डीआई करनी, फिर आपने अर्थमेटिक करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये 4 पोर्शन तो करते हैं, अर्थमेटिक को तो वैसे ही नहीं करते, फिर वो मेंस में रह जाते हैं। लेकिन मेंस में जब आप देखोगे, अभी तो डीआई ईजी रहती है, बट मेंस में अर्थमेटिक बेसिस पे डीआई होती है। तो मैं थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी पोर्शन लेफ्ट नहीं करना, साइड बाय साइड तैयारी करते रहनी। ऐसा तो है नहीं कि प्री निकल गया, मेंस की तैयारी अलग करोगे, साइड बाय साइड तैयारी करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन देखो जो अर्थमेटिक के आए थे, इससे में थोड़े आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे कि कैसे करने थे और कैसे जल्दी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का। ए शॉपकीपर सोल्ड इट टेबल एट 20% प्रॉफिट, चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 25। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल एंड शॉपकीपर अर्नड ए ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 400, सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो आप मेरी पहले भी वीडियोस देखोगे, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कंसेप्ट समझाया हुआ है। उसमें यही चीज़ होता है कि 100 रुपये की चीज़ ली है, प्रॉफिट हो रहा है 20% प्रॉफिट, तो मतलब आपने उसको 120 का बेचा है। अब पहली चीज़ देखो, टेबल के केस में लिख लो। ये चीज़ें देखो बच्चे ओरली करते हैं, उनको पता है 6/5 आएगा, बट अभी जो कोई स्टार्टर्स होंगे तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस आपने देखो टेबल को, रेशो ही है, आपने 100 यूनिट मानी है। वो प्रॉफिट पे तो आपने कितने का बेचा होगा, उसको 120 का बेचा होगा, 20% प्रॉफिट दिया है फर्स्ट केस में। लॉस होता तो आपने 80% पे बेचा था। दूसरी इक्वेशन देख लो, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। चेयर की वरी में देखो क्या दिया है, चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 25, मतलब आपने 100 रुपीज़ की परचेज की थी तो आपने 25% प्रॉफिट, आपने 125 का इसको सेल किया। इधर से आप रेशो देख लो, एक्चुअल में पेपर में आपके माइंड में डायरेक्ट आना चाहिए था, ये 6/5 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको भी जब सॉल्व करोगे 5/4। ये स्टेप आपने इजीली करने हैं, पहला स्टेप बिल्कुल इजी है, बट नेक्स्ट इक्वेशन समझो क्या बोल रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर 4 यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, ये दोनों इक्वल है और ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 400 का। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या चीज़ कंसेप्ट है, आपको 4 और 6 ये इक्वल होना चाहिए। इक्वल कैसे होगा, रेशो है, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो। 6 और 4 आपस में कब सेम होंगे, 12 पे, 12 इनका एलसीएम है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 12 बन जाएगा, और इसको 2 से। देखो इस तरह करने से आपके पास न्यू रेशो आ जाएगी, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। रेशो देख लो, टेबल के केस में कितनी आ जाएगी, 12 और 10। रेशो तो वही है आपकी 120 और 10, ये 6/5 ही है। ये आपका आ गया टेबल का। वैसे आप चेयर का देख लो। देखो चीज़ें जल्दी जल्दी करनी है, पेपर में किसी को समझाना थोड़ी, पेपर में आपने जल्दी से देखा, अच्छा ये 15 आ गया और वो 4 × 3 12। जो क्वेश्चन में बोला था वो तो हमने सेम कर दिया।
अब ओवरऑल प्रॉफिट बोल रहे हैं 400 का, सम ऑफ सेलिंग प्राइस बताना है। अब आपको देख लो सेलिंग प्रॉफिट कब होता है, पहले टोटल कॉस्ट प्राइस देख लो। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 12 इधर है 10 इधर, नहीं 10 और 12 सॉरी, इनको काउंट कर लो, एक ही बात है, 22 आ जाएगा। टोटल सेलिंग प्राइस देख लो कितना है, 12 + 15 27 यूनिट। अब ओवरऑल आपने 22 की कोई चीज़ परचेज की, आपने 27 की सेल की, तो अब अपने आप देखो कितने यूनिट का आपको प्रॉफिट है। हमारे हिसाब से रेशो के हिसाब से तो हमें 5 यूनिट का है। इस 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी गिवन है, 400। हमारे हिसाब से 5 यूनिट हो रहा है, इस 5 की वैल्यू कितनी है, 400 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देख लोगे, इसको डिवाइड कर दो। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 80, हमें क्या बतानी है, 27 की, तो 27 × 80 कर दो। हमें सिंपली ये बताना था कि सेलिंग प्राइस टोटल कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 216 और एक 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 2160 रुपये। पहला ऑप्शन 2160। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आपने पेपर में देखो सीधी इक्वेशन बनानी थी, 6 और 5, 5 और 4, फिर जल्दी से देखना था। 5 यूनिट की वैल्यू दी थी 400, 1 यूनिट की वैल्यू 80, फिर सिंपली सेलिंग प्राइस पूछा था, 2160 आ जाना था। इजी क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। ये भी इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जो आप पहली वीडियो देखोगे उसमें मैंने चीज़ समझाई थी कि इसमें आपको किस चीज़ पे फोकस करना पड़ता है, रिमेनिंग वाले चीज़ पे। पहले एक बार गो थ्रू कर लेना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और आपने देखो रीडिंग आपने फास्ट करनी है। न्यूज़पेपर डेली रीड किया करो, फिर आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन जल्दी रीड कर पाओगे। बच्चों को क्या होता है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के वहीं पे सोचते हैं यार टाइम लगेगा, बट आप जल्दी रीड करोगे तो क्वेश्चन होता कुछ भी नहीं है अर्थमेटिक का। मैन स्पेंड 20% इनकम ऑन रेंट, 20% ऑफ रिमेनिंग फूड, फिर रिमेनिंग के बाद उसने क्लोथ्स और एफडी में 7:9। जल्दी देख लेना क्वेश्चन में क्या दिया, फिर लास्ट में स्टार्ट करो मंथली इनकम। परसेंटेज हमें पता है कि क्वेश्चन हम करते थे, हम किस तरह स्टार्ट करते थे, इनकम को मान लेते थे 100 मानना ठीक है, बट कई स्टूडेंट बाद में दिक्कत करते हैं कि 54 से कंपेयर नहीं कर पाते, तो मैं उनके लिए बोलता हूँ कि वो एक साथ में एक वेरिएबल लगा लो, एक्स लगाना एक्स लगा लो, ए लगाना ए लगा लो। इसमें देखो पूरा फोकस करना पड़ता है जब रिमेनिंग वगैरह दिया हो। 20% ऑन हाउस रेंट, 100 का तो चलो बिल्कुल आसान है, 100 का निकालना आसान है। रेंट पे उसने कितना खर्च दिया, 20। रिमेनिंग कितना रह गया, अभी रिमेनिंग कितना रह गया, 20 खर्च दिया, 80 रह गया। अब इस 80 में क्या है, 20% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड ऑन फूड। अब देखो जो 80 रह गया था इसका 20%, इसका 20% आप देखोगे 2 0 काट दो 16 आ जाएगा। 16 है तो उसने किस पे खर्च दिया, फूड पे। आउट ऑफ द रिमेनिंग, फिर रिमेनिंग, अब देखो आपने पहले 20 खर्च दिए, फिर 16, या इधर से निकाल लो, 80 बचा था, आपने 16 खर्च दिए, फिर रिमेनिंग कितना रह गया, 80 - 16 कर दो, 64 रह जाएगा। अब जो ये फिर रिमेनिंग रह गया, इस रिमेनिंग में क्या है, क्लोथ्स और एफडी पे, इसमें उसने 2 रेशो में डिवाइड किया है। एक क्लोथ्स पे खर्चा 7 यूनिट और इस पे खर्चा है 9 यूनिट। अब देखो बस आपको ये इक्वेशन समझनी थी, बाकी क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। अब आपको पता है 7:9 थी, इनको टोटल कर लो 16, इसको 4, वैसे भी कर सकते हो। आपको लास्ट में क्या पूछा था, वैल्यू निकाल लो, 7:9 में है, आपको पता है इसकी वैल्यू निकालनी होती, तो सिंपली इस तरह कर सकते हैं। इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, पहला किस पे था, ये क्लोथ्स पे था आपका, और दूसरा था आपका एफडी पे। जब आप वैल्यू करोगे इसकी कैलकुलेट कर लेना, वैसे मैं एक इधर करके बता रहा हूँ, क्लोथ्स की निकालनी हो 7, देखो रेशो कितनी है 7 डिवाइड बाई टोटल कितना है 7 + 9 16। क्लोथ्स पे उसने 7/16 खर्चा है, कितने का, 64 का। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 4 7 × 4 28। तो वैसे आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 28 आ जाएगी, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपके पास 36 से। ये स्टेप कर लेना जल्दी से। अब लास्ट में क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड क्लोथिंग। फूड पे हमारे हिसाब से कितना था 16, क्लोथिंग में कितना था 28। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देख लो कितना है, डिफरेंस हमारे हिसाब से कितना है 16 और 28, कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, 12 का ही डिफरेंस है। इस 12 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, 12A की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5400। हमें क्या पूछा है कि इनकम बताओ, तो मुझे 100 की वैल्यू बतानी है। 100 की वैल्यू क्या होगी, पहले आप A की निकालोगे तो आपको पता है 54 डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा। 54 बाई
12 हो जाएगा। जब 100 करना है तो सिंपली इधर भी 100 किया तो इधर भी 100, बस आप लास्ट में इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें थोड़ी जल्दी करनी है। 4 से इसको काट दिया मैंने, इधर मेरे पास 25 आ गया। 4 से काटा 3, इसको इधर काट दो, 3 से काट दो 18। मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर आ जाएगा 0 0। और 25 को 18 से, या वैसे ही आप देख लेना, 200 0 45,000 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, बिल्कुल इजी है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 45,000। इजी क्वेश्चन था, बट आपने 100 एज्यूम करके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिक्सचर का है। देखो बस आपने रीडिंग फास्ट किया तो क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो। इन वेसल ए क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 36 लीटर, मिल्क और वाटर की रेशो 6:5। बी में मिल्क 48 दिया है, रेशो दी है, बोला दोनों एक जगह मिक्स कर दिए, डिफरेंस बताना है मिल्क और वाटर का। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। ए है और एक बी है। मिल्क और वाटर की देखो रेशो आपको दी है 6:5। पहले में आपको रेशो दी है 6:5, दूसरे में आपको रेशो दी है 4:5। इन दोनों को मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद भी आपको देखो कुछ चीज़ें गिवन है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क पहले में कितनी है? ये 6 नहीं है, 36 लीटर है। ये 36 लीटर कैसे आएगा? इंटू 6 करने पे, 36 आएगा, तो इसको भी करना पड़ेगा। तो इंटू 6 कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 30 लीटर। ओरली कर सकते हो, ये 36 लीटर है, 6 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 6 से करना पड़ेगा, तो इनकी रेशो सेम रहेगी। इन वेसल बी क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इसमें कितना है क्वांटिटी ऑफ मिल्क? कितना है? 48। ये कैसे आया? 12 से मल्टीप्लाई करने पे, ये 12 से मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा, तो नीचे भी 12 से करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 60 लीटर। बोल रहे इन दोनों को मिक्स कर दिया, डिफरेंस बताना है मिल्क और वाटर का। टोटल मिल्क और वाटर, पहले में देखो 36 क्वांटिटी, दूसरे में कितनी है? 48। दूसरे में वाटर भी कैलकुलेट कर लो, एक जगह 30 है, दूसरी जगह कितना है? 60। देखो डिफरेंस आप यहीं से भी कर सकते थे या अलग अलग वैसे कर लो, एक ही बात है। 8 6 14 184 और एक जगह कितना आ गया? 90। तो डिफरेंस पूछा, डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 6 यूनिट का, 6 लीटर का। कितना टाइम लगना? एग्जाम में आप कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो लेस देन 1 मिनट 30 सेकंड में कर सकते हो, जिनकी प्रैक्टिस हो। लेकिन वो चीज़ें वो स्टूडेंट्स ये नहीं करते ना, जिनकी प्रैक्टिस हो जाती है, वो सीधा लिखते हैं कि अच्छा ये 36 है तो नेच, उनको पता होता है ये 30 होगा, ये 48 है, वो जल्दी से कर लेते हैं, सिंपली ऐड करते हैं बच्चे, बस ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, बाकी चीज़ें ओरली माइंड में करते हैं। और आपने भी प्रैक्टिस इस हिसाब से करनी कि आपकी ये वाली चीज़ माइंड में आए डायरेक्ट। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपको बताया, पेपर में जनरली रहता ही है। पार्टनरशिप्स, बोर्ड्स, जनरली वही रहते हैं। आपके पास 10 टॉपिक हैं तो वो कोशिश यही करते हैं कि एक एक क्वेश्चन तो हर टॉपिक का डालते हैं। ऐसा भी नहीं कि टाइम एंड वर्क के 4 क्वेश्चन डाल दिए, वो हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन डालेंगे। पेपर में आपने कोई भी कंसेप्ट छोड़ना नहीं है। बच्चे ज़्यादा लेफ्ट कौन सा करते हैं? प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, जो कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी, ये ईजी रहते हैं, बच्चे पर लेफ्ट करते हैं उसको। मेंसुरेशन, उसका क्वेश्चन भी पेपर में ईजिली अटैम्प्ट हो जाता है। A and B started a business with A investing rupees X, B invested 4,000 more than A. After 6 months, B left the business, C joined the business with a capital this. फिर पूरा पढ़ लेना, लास्ट में प्रॉफिट की रेशो दी है और B का बताना है कितना है। इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में तो बस एक ही कंसेप्ट चलता है, प्रॉफिट है, कितनी इन्वेस्टमेंट की है, कितना पैसा लगाया है और कितने टाइम के लिए लगाया है, बस। अब देख लो 3 वेरिएबल है, ए बी सी लिख लो। पहले फोकस करो, प्रॉफिट तो हमें पता है गिवन है इनकी रेशो पर, वैसे देखो कितना आ रहा है। ए ने कितना लगाया? X रुपीज़। पहले पैसा देखो कितना लगाया। बी इन्वेस्टेड 4,000 मोर देन ए, 4,000 मोर देन ए, उसने कितना X रुपये लगाया, तो इसने 4,000 प्लस X रुपये लगाए। बी लेफ्ट द बिजनेस एंड सी जॉइन द, सी की पहले कैपिटल देख लो, कैपिटल सबकी कितनी है। सी ने लगाए हैं 6,000 रुपये। अब आ जाते हैं हमने कितने कितने टाइम के लिए लगाए। बी देखो, बी इन्वेस्ट आफ्टर 6 मंथ, बी लेफ्ट द बिजनेस। बी ने देखो 6 महीने बाद लेफ्ट कर दिया, मतलब उसने जनवरी फरवरी जून तक बिजनेस किया, उसने पहले स्टार्टिंग के 6 महीने किया, तो उसने बस 6 महीने पैसा लगाया। सी जॉइन द बिजनेस, अब सी ने 6 महीने बाद लगाया, बट लगा उसका भी 6 महीने के लिए, पर इसके कौन से 6 महीने? वो जुलाई अगस्त टिल दिसंबर तक।
ए के बारे में कुछ नहीं बोला, एट द एंड ऑफ 1 ईयर बोला, तो ए का पैसा पूरा का पूरा 12 महीने लगा। बस पेपर में आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए बनाने। लास्ट में इनकी प्रॉफिट की रेशो तो हमें गिवन है 863, 863 इनकी रेशो तो गिवन थी। पहले तो थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व करो इसे, 12 6 6, इधर 2 लिख लो, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो, थोड़ा इजी रहेगा। 2x आ जाएगा, 6 तो कट गया, 4000 प्लस x आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 6000। एक्चुअल में हमें इनकी रेशो कितनी दे दी है, एक्चुअल में इनकी रेशो कितनी दी है हमें प्रॉफिट की, 8 6 और 3। देखो कहीं से भी कर लो, ये प्रॉफिट की रेशो दोनों चीज़ें क्या है, प्रॉफिट है। पहले हमारे हिसाब से जो इक्वेशन 2x की फॉर्म में, और ये चीज़ आपको गिवन है। रेशो से करना तो आपको पता है, देखो 3 की वैल्यू 6000 है, 3 की वैल्यू 6000 है, तो अब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। अब वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहो तो 3 की वैल्यू कितनी थी 6000। ये कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लो, मैं ये नहीं बोल रहा आपको अमाउंट इन्वेस्टेड बाई 20, ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लो। बच्चे तो इसको ओरली कर लेते, 3 की वैल्यू 6000 है तो 2000, तो फिर उन्हें पता है ये 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16000, 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12000, 3 की वैल्यू तो ही तो है 6000 ये है। रेशो तो मेरे को सेम करनी है, रेशो सेम कब, देखो इनको सॉल्व भी करके देखो, रेशो सेम ही रहेगी। 3 की वैल्यू थी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, मैंने यहीं से देख लिया, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 2000। इस तरह भी कर सकते हो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2000। प्रॉफिट इधर कितना था 6, तो 6 की वैल्यू 12000, 8 की वैल्यू आप सिंपली कैलकुलेट कर लिया 16000। कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। 2x इज इक्वल टू, इस तरह कर रहे हो तो 2x की वैल्यू कितनी है 16000, x की वैल्यू कितनी आ गई 8000, x 8000 है, चाहे इधर पुट कर लो। हमें तो ये पूछा b की इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो b की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, और देखो b की इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास वैसे ही आ गई थी। पहली बात x की वैल्यू थोड़ी पूछी थी, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय b। देखो b का इन्वेस्टमेंट पूछी थी, टोटल ही पूछा था, तो टोटल तो मेरे पास 12000 वैसे ही निकल गया। ये तो मैं x वैसे ही निकालने लग पड़ा। x देखो, x मतलब जब आप इधर भी पुट करते हैं ना, 4000 प्लस x करते तो 4000 प्लस 8000 करते तब भी 12000 आना था, बट आपने वैसे भी देख लिया इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो मेरी वहीं से भी आ चुकी थी, तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। बट ये अलग था, सॉरी, ये तो प्रॉफिट का था। x की वैल्यू 8000 ही आएगी, बट सॉल्व कर लेना, सिंपल है। इसके बाद आप इनको इक्वेट करो या कैसे भी करो, बट जल्दी सॉल्व करना, इसका आंसर आ जाएगा 12000। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड एट व्हाट प्राइस, जल्दी से पढ़ लिया करो। मैन मेड ए लॉस ऑफ 15% सेलिंग हिज बाइक, इफ़ ही सोल्ड इट फॉर 30,000 मोर ही मेड प्रॉफिट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जो पहले भी देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस की मेरी वीडियो, तो उसमें क्या मैं बोलता था कि कॉस्ट प्राइस को मान लिया करो 100 के साथ वही चीज़ एक वेरिएबल लगा दो। मैन लॉस 15% लॉस है, तो आपको पता है कि नेचुरली वो चीज़ कितने पे जा रही होगी, 15% लॉस पे है पहले केस पे, तो वो 85 पे गई है आपकी। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर 30,000 मोर, देखो पहले इस वाली चीज़ को बाद में कंसीडर करेंगे। ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 5%। देखो प्रॉफिट और लॉस किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे। पहले में तो उसको 20% का लॉस हो रहा था, दूसरे में उसको बोल रहा है 5% का प्रॉफिट, तो मतलब वो कितने का 105 का बेच रहा है 100 में। अब हमारे हिसाब से देखो, हमारे हिसाब से उसने कितना बढ़ाया, 20 यूनिट बढ़ाया है। क्वेश्चन में वही आपको 20 की वैल्यू दे दी है, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30,000, बस ये समझ जाओ। ए की वैल्यू निकाल लो 1520, ए की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी 1500, टोटल कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा आपका 1 लाख, महंगी बाइक है 1,50,000। दो जीरो और लगानी ना, 1500 प्लस जीरो। अब लास्ट में क्या बोल रहे हैं, बट एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। इसमें 10% प्रॉफिट, तो इसमें कितना 15,000 का प्रॉफिट और हो जाएगा, तो इसमें आप सिंपली कितना आ जाएगा 1,65,000, 1,65,000। ये तो कॉस्ट प्राइस आया, हमें पता है सेलिंग प्राइस क्या होती है। अब सिंपली आपने निकालना तो सीधा इसका 110% निकाल दो, सेलिंग प्राइस ही निकालनी है, डायरेक्ट निकालनी है। डायरेक्ट निकालनी तो सीधा इसका 110% निकाल लो, या सिंपली 10% आसान है तो 1,50,000 का वैसे ही कर लेते, सॉल्व कर लेना, तब भी आपका आंसर कितना आएगा 1,65,000। ऑप्शन नंबर बी, इसको भी सॉल्व करो 16500। देखो इस तरह भी कर सकते हो,
और दूसरा मेथड क्या होता है कि 1,50,000 का 10% निकाल लो, वो इसमें ऐड कर दो, तब भी इतना ही आएगा। इजी क्वेश्चन था ये भी इजी कंसेप्ट है। दीपक टेक 24 मिनट्स मोर टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय डिक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 25। व्हाट इज द टाइम टेकन ऑफ दिस? देखो स्पीड डिस्टेंस टाइम में आपको मैं थोड़ा रेशो से करा देता हूँ, रेशो से इजी हो जाएगा। स्पीड आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, बच्चे को पता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो जब सेम डिस्टेंस हो, ये चीज़ कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो आपका, तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। अब देखो ये स्पीड लिख लो, S1 और S2 लिख लो। देखो ये चीज़ें ना ओरली करा करो। डिक्रीज ही स्पीड बाई 25%, 25% मतलब पहले 100 थी, पर ये चीज़ें आपने ओरली करनी है। देखो पहले 100 थी तो अब कितनी होगी, 75 होगी। 100 से 75 होगी, बट आपके माइंड में डायरेक्ट क्या आना चाहिए था, ये पहले 4 यूनिट थी, अब कितनी होगी, 3। रेशो से भी कर सकते हैं, देखो रेशो मेथड भी बता देता हूँ थोड़ा रफ सा। 25% है, फ्रैक्शन निकाल दो, 1/4। मतलब इनिशियल आपकी 4 यूनिट थी तो उसमें 1 यूनिट रिड्यूस हो गया, तो वो कितना हो गया, 3। इंक्रीज होता था वो 4 से 5 हो गया था, तो स्पीड आपकी 4 to 3 हुई है। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए था टाइम क्या होगा, टाइम की रेशो T1/T2। टाइम की रेशो क्या हो जाएगी, रिवर्स होगी। तो पहले 3 यूनिट टाइम लग रहा था, अब 4 हो जाएगा। रेसिप्रोकल, ये 4 to 3 है तो वो 3 to 4। अब क्वेश्चन को समझना है, दीपक टेक 24 मिनट्स मोर टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। अब देखो इंक्रीज और डिक्रीज, देखो पहले उसको 3 यूनिट लग रहे थे, अब 4 यूनिट। हमारे हिसाब से तो कितना यूनिट, 1 यूनिट ही एक्स्ट्रा लग रहा है, बट क्वेश्चन में ये 1 यूनिट नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में बोल रहा है कितने के बराबर है, 24 मिनट के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर है, 24। तो हमें सिंपली पूछा है व्हाट इज द टाइम टेकन विद ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल मतलब पहले जब स्पीड थी तो कितना टाइम लग रहा था, 24 × 3 कितने मिनट लग रहे थे, 72। पहले 72 लग रहे थे इनिशियली, अब कितने लग रहे हैं, फाइनल निकालने होते थे तो 4 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या किया, 1 की वैल्यू 24 थी, 4 की वैल्यू 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 96 मिनट। अब उसको 24 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, बट क्वेश्चन में क्या पूछा, ये वाली वैल्यू। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 72 मिनट। ईजी क्वेश्चन था बिल्कुल। एजिस का क्वेश्चन देख लो। देखो कई क्वेश्चन देखो एजिस के जो पीओ में आते हैं, बच्चे थोड़ा रेशो से ट्रिक से करके जाते हैं, बट ये वाले क्वेश्चन थोड़े कंसेप्ट से होते हैं, कंसेप्ट स्ट्रांग होना जरूरी है। रेशो ऑफ एज ऑफ, पहले क्वेश्चन को समझो। राजीव एंड राकेश 7 ईयर एगो वाज 5:4। देखो मैं क्या करूँगा, राजीव और राकेश, इतनी चीज़ मान लो। देखो 7, उनकी रेशो कितनी है, 5:4। ये कब है, 7 ईयर एगो, 7 साल पहले। तो मैं देखो रेशो से स्टार्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है इसकी 5 और 4 होगी, कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, एक वेरिएबल तो लगा लो। बट ये चीज़ कब थी, 7 ईयर एगो। ठीक है, इतना याद रखना कि इनकी प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में बढ़ेंगे दोनों। 7 साल पहले इतने थे तो प्रेजेंट में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5a + 7, और वो कितना हो जाएगा, 4a + 7। इतना याद रखना। ये चीज़ें देखो ओरली कर लेनी है माइंड में आपने। 5 और 4 पहले था, 7 बढ़ा दिया दोनों को। आगे देखो, एज ऑफ रवि एंड राकेश, एक और दे रही है क्वेश्चन, रवि और राकेश 3 ईयर हेंस। देखो रवि और राकेश कि 3 ईयर हेंस, 3 साल बाद, दोनों की 3 ईयर बाद, इनकी रेशो कितनी गिवन है आपको, 24:19। ये भी ठीक है जी, इस इक्वेशन का यूज तो होगा। बट क्वेश्चन को और देखो, रवि इज 3 ईयर ओल्डर देन राजीव। अब देखो रवि को आप, इसको आपने ए की फॉर्म में लेके आए, आपको वेरिएबल तो कम करने हैं। राजीव आपने ये चीज़ मानी है, राजीव आपने 5a + 7 माना है प्रेजेंट में। तो इधर से आप रवि को, रवि कितना हो जाएगा, पहले तो रवि बताओ। रवि 3 ईयर ओल्डर देन राजीव, 3 साल बड़ा है। 3 साल बड़ा है तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, ए से तो छेड़ोगे नहीं, 5a + 10। देखो ये स्टेप थोड़ा पहले ध्यान से कर लेना। 3 साल बड़ा है तो वो बच्चे क्या करते हैं, इसी में ऐड करने लग पड़ते हैं, 5a में 8a लिख देते हैं। वो वेरिएबल ए का तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो बस जो कांस्टेंट कौन सा, 7 यूनिट, तो 7 + 3 करना है। तो रवि प्रेजेंट में कितना होगा, 5a + 10। अब ये इक्वेशन है आपको, ये वाली सेकंड इक्वेशन को यूज़ करो, ए की वैल्यू निकल जाएगी, और हमें लास्ट में क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एज ऑफ राकेश। हमें देखो ये वाली चीज़ फाइंड करनी है राकेश की। सिंपल में बताया तो रवि की वैल्यू आप इधर पुट कर दोगे, 5a + 10
ये भी 3 साल बढ़ाना है आपने। राकेश पहले प्रेजेंट में कितना था 4a + 7, इसको भी 3 साल बढ़ाना है पहले, और ये ओवरऑल कितना आ रहा है 24/19। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, थोड़ा जल्दी से सॉल्व करना है। 5a + 13, इधर कितना आ जाएगा 4a + 10, वैल्यू कितनी आ रही है 24 और 19। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो कितनी वैल्यू आती है। मैं यहीं पे कर देता हूँ। 19 को 5 से कर दिया 95a, 19 को 13 से किया पहले, 19 को मैंने 10 से कर दिया 190 + 57 247। मल्टीप्लाई आप कर लेना जल्दी से। 24 को 4 से किया मैंने 96 से, 24 को 10 से किया 240। मैंने इसको देखो, इसको इधर ले जाओगे, इधर ले जाओगे तो a की वैल्यू आप सॉल्व करना थोड़ा जल्दी से। a की वैल्यू 7 यूनिट आ जाएगी। a निकल गया, फिर क्वेश्चन तो खत्म ही है। राकेश की वैल्यू पूछी है प्रेजेंट, तो राकेश की वैल्यू कितनी थी हमारी 4a + 7। a की वैल्यू तो 7 पुट करो, 28 + 7 35 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इधर पुट कर देना a की वैल्यू, आप जब 7 पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इधर 35 यूनिट। देखो इसके लिए थोड़े कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना ईजी है, पैनिक नहीं होना एग्जाम में। बच्चे देखो देखते हैं कि क्या हो गया पता नहीं, ज़्यादा उन्होंने ईजी तो क्वेश्चन किए होते हैं ना कि a और b की प्रेजेंट, फिर 10 साल बाद ये होती है, फिर जल्दी से कर देते हैं। ये भी ठीक था, पर इसमें 3 वेरिएबल थे, आपको एक फॉर्म में लेके आने थे, बाकी कुछ नहीं था। तो इसका आंसर आ जाएगा 35 ईयर। देखो अभी 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, और एक क्वेश्चन आप देख लीजिए मेंसुरेशन का। ये सबसे ज़्यादा स्किप होने वाला टॉपिक है, बच्चे इन टॉपिक को पढ़ते ही नहीं है। बस इनमें कुछ नहीं है, इतना बस फॉर्मूले याद कर लेना। फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन करना कुछ नहीं है आपके लिए। अब जो इसमें जो यूज़ हो रहे हैं वो तो मैं चलो बता ही रहा हूँ साइड बाय साइड, बट एक बार गो थ्रू कर लेना सारे फॉर्मूले। सिलेंडर के बारे में यूज़ हो रहे हैं, जो इसमें यूज़ हो रहे हैं वो तो मैं आपको बता दूंगा, और बाकी भी आप लर्न करना। ये इसकी रेडियस मान लो, ये इसकी हाइट मान लो। पहली चीज़ जो इसमें यूज़ होती है आपकी, पहली चीज़ होती है आपकी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, अभी मैं सिलेंडर के बारे में सारा लिखा देता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 2πr/h। r रेडियस, हाइट, पाई तो कांस्टेंट है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अभी मैं इसमें सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, बाकी जो जो क्वेश्चन आते रहेंगे हम डिस्कस करते रहेंगे। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो होता है CS से लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ टॉप और बॉटम। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व्ड तो लेते हैं और टॉप और बॉटम आ जाते हैं। जब आप सिलेंडर को देखोगे तो टॉप और बॉटम उसके क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, तो वो क्या हो जाता है टॉप और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², पर दो है आपके पास, एक टॉप है और एक बॉटम है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो 2πr/h, तो मेरे पास कर्व्ड था, और ये 2πr²। इसमें आप कॉमन ले लेना, वैसे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला 2πr, h + r या r + h एक ही बात है, इस तरह याद कर लो। मैंने ये वाला लिख लिया 2πr, फिर मैंने इधर एक रेडियस ये बची थी और एक इधर हाइट बचा था। तो आपने पहला चीज़ जो लर्न करनी है पेपर में, डिराइव नहीं करने उधर बस आपको ये चीज़ आनी चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है, टोटल सरफेस एरिया ये होता है। आया कैसे मैंने वो बता दिया। और दूसरी चीज़ इसके अलावा जो आपने याद रखनी है वॉल्यूम, जो पेपर अभी यूज़ भी होगी आपकी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। कोन का 1/3 होता है, पर सिलेंडर का क्या होता है πr²h। बस 3 फॉर्मूले हैं सिलेंडर के लिए, ये आपको आते हैं तो फिर बस कुछ नहीं कंपेयर करना है, कुछ ना कुछ आपको गिवन होता है, हो जाता है क्वेश्चन। पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ सॉल्व। यहीं पे कर देता हूँ, चलो रब कर रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मेरे को क्या चीज़ गिवन थी 2πr r + h, याद रखना 2πr r + h 1232। हाइट ऑफ सिलेंडर, देखो बच्चे गलती इधर करते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर 2 टाइम्स मोर देन रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये लाइन देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर, जब देखो परसेंटेज होता है, परसेंटेज में क्या होता है कि 100 मैक्सिमम होता है, और रेशो में क्या होता है 1 यूनिट। हाइट बोल रहे हैं कि 2 टाइम्स मोर है, ये नहीं बोल रहा 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मोर, इस वर्ड पे फोकस करना है।
मोर देन रेडियस, हाइट इज 2 टाइम्स मोर देन, मतलब रेडियस आपने 1 यूनिट मानी है तो हाइट कितनी है, 2 यूनिट ज़्यादा है, तो हाइट कितनी होगी, 3 यूनिट होगी। बच्चे गलती जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, उसको 2 ले लेते हैं। जब ऐसा लिखा होता ना हाइट इज 2 टाइम्स, तो हमने सिंपली लिखा था हाइट को 2 और रेडियस 1, पर हाइट इज 2 टाइम्स मोर, मोर भी तो लिखा है, तो मोर में वो 3 यूनिट होगा। बस क्वेश्चन खत्म है। बस आपने ये इक्वेशन डिकोड कर लिया तो फिर आगे कुछ नहीं है। आपको पता है ये भी रेशो है, एक वेरिएबल तो लगाना पड़ेगा, ए लगा लो, क्वेश्चन में पुट करो, ए की वैल्यू आ जाएगी जल्दी से, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने यूज़ किया है ए यूनिट, आर प्लस एच मल्टीप्लाई है सारा, आर प्लस एच 3 + 1 4 है, ये कितना है 1 2 3 2। इसको थोड़ा देखो सॉल्व करना पड़ेगा जल्दी से, ए स्क्वेयर आ जाएगा इधर से, मैं 1 2 3 2 है, ये क्रॉस में इंटू 7 होगा, बाकी आप देखोगे ये सारी चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी, 2 आ जाएगा इधर, 22 आ जाएगा इधर, 4 आ जाएगा। बस ये चीज़ सॉल्व करो जल्दी से, इसको सॉल्व करना है, ए की वैल्यू आ जाएगी। बस आपको थोड़ा देख लो, पहले 4 से काट दो, ये टेबल आने चाहिए आपको, देखो जितने आपको टेबल आते हैं उतना आप जल्दी कर सकते हो। पहले मैं चलो 2 से ही काटा, 2 से काटा मैंने, 6 1 6 616, वैसे तो 11 22 से भी कट जाएगा, 88 से भी वो वैसे पूरा ही कट जाएगा, बट आप स्टेप बाय स्टेप काट लो। 22 को आप पहले चलो 4 से काट लो, इसको 4 से काटा मैंने, 4 से काटोगे तो पहले आप 1 5 15 1 6 154, 22 को 154 से काटोगे 7, तो ए स्क्वेयर आ गया आपके पास 7 × 7 मतलब 49 ही है, तो ए की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 7 यूनिट। ये आपने निकाल लिया, फिर तो क्या ही करना है क्वेश्चन, ए की वैल्यू 7 है तो हाइट कितनी आ जाएगी 7 × 3 21 यूनिट, और ये कितना है रेडियस कितनी आ जाएगी सिंपली 7। वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम का मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया आपको, पाई r² h, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। बस देखो फॉर्मूले और थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। 7 रेडियस कितना है 7 × 7, हाइट कितनी है 21, बस जो कट रहा है काट दो, 7 से 7 काट दिया। अब कुछ कैलकुलेशन कर लो, इसको चाहे इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 147 × 22, इसको मल्टीप्लाई कर लो और आपको पता है 7 4 वाला आएगा, पर अच्छा 4 वाले कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन तो है 3 2 3 4 वाला, मैंने थोड़ा सा गैस कर लिया, 7 × 2 4 आ रहा है और एक ही ऑप्शन है 3 2 3 वाला, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 32 34 आ जाएगा। आप चेक कर लेना, 3 2 3 4 आ जाएगा। देखो आज की क्लास में हमने आज के इतने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हमने अराउंड अब गिनोगे 9 10 तो कर ही लिए डिस्कस, बाकी देखो जो और क्वेश्चन है आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए मेरे पास 3 सेट्स थे, जो पहले मैं आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, फिर जो आपकी DII है वो डिस्कस करेंगे, और लास्ट के दिन जो होंगे जो आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्वाड्रेटिक, देखो ये सारे बच्चे कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक में थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, सीरीज़ हो गई, सिंप्लीफिकेशन, पर तब भी मैं आपको ये वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट आपने इन पे फोकस रखना है। बाकी चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।